फर्स्ट टी है एक्सरसाइज। क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। सो स्टार्ट्स नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एट पेज नंबर 65 जो मेरी बुक है जिससे मैं बता रहा हूँ। ए कन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या रखा है बेटा, इसकी पावर बता दें। तो P इज इक्वल टू 1/f। कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है। 40 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। 100/40 मीटर नीचे रहेगा। 2.5 1/मीटर को डायोप्टर बोलते हैं, वो भी प्लस में आएगा। कन्वेक्स लेंस है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये देखते हैं बेटा, ठीक है। करेक्ट है। हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस रिलेटेड। मतलब कि किसी भी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ और पावर कैसे रिलेट करता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल है, हर कोई जानता है इस चीज़ को, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। और तब P की जो वैल्यू आती है वो डायोप्टर में आती है, जब ये मीटर में हो। लेकिन अगर कहीं फोकल लेंथ हमको सेंटीमीटर में दिया हो समथिंग, तो P इज इक्वल टू 100/f, तब ये डायोप्टर में आता है। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया है, ठीक है। फिर इसी 5th क्वेश्चन में, इसी 5th क्वेश्चन का आगे जो पार्ट कह रखा है वो क्या है, ये सुने। कह रखा है कि यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 लेंसेज। आपको 2 लेंस प्रोवाइड करूंगा। आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कह रखा है कि कौन अधिक कन्वर्जेंट होगा। एक का फोकल लेंथ क्या है, कितना है, 20 सेंटीमीटर, और एक का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कौन मोर कन्वर्जेंट है? तो सब जाहिर सी बात है, कन्वर्जिंग पावर ही तो है, कन्वर्जिंग पावर ही है 1/f। f जिसका लेस होगा, लेसर देन, उसका पावर हायर होगा, ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है इनका f कम है 20 सेंटीमीटर वाले का, तो इनका जो पावर होगा वो ज़्यादा आ जाएगा। कितना, 5 आ गया बेटा, 5 डायोप्टर इनका पावर, ठीक है। 40 वाले का निकाल लो, 40 डायोप्टर 2.5 डायोप्टर, यानी इनका पावर कम है। तो जाहिर सी बात है जिनका फोकस लेंथ कम होगा उनका पावर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ए कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है, ठीक है। फिर क्या रखा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए लेंस शुड ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। कितने डिस्टेंस पर एक 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट पुट किया जाए। फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ताकि जो इमेज बने वो 15 सेंटीमीटर पर बने। सबको पता है कि कॉन्केव लेंस का हमेशा इमेज इसी डायरेक्शन में बनता है, तो फिर वो किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है ना। एंड आल्सो साइज ऑफ द इमेज की साइज आपसे पूछ रखा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबको पता है लेंस फार्मूला क्या कहता है। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। 1/v आपको दिया हुआ है माइनस 15 सेंटीमीटर, एंड माइनस u आपको निकालना है। कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू
ये उधर जाएगा, 50 एंड 20 का जो क्या होगा 60, 50 माइनस 4 जा 3, u इज इक्वल टू -1/60, मतलब 1/u कह दो सेंटीमीटर। पलट देंगे अगर इसको -60 सेंटीमीटर, माइनस दिखा रखा है कि ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा इसी तरफ, इसीलिए माइनस में आया है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे ये भी कह रहा है इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज। सबको पता है मैग्निफिकेशन I/O इज इक्वल टू V/U। आई इमेज की साइज आपको निकालनी है। वो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊपर वाली साइज को पॉजिटिव में लेते हैं। V आपका कितना आया है, V आपको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर एंड U भी आपका आ गया -60 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट 4 जा, ठीक है ना। अगर आपको इमेज की साइज चाहिए 5 सेंटीमीटर अपान 4 1 जा 1.25 सेंटीमीटर, ये इमेज की साइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सेइंग ए कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। फॉर कन्वेक्स लेंस, अगर कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा फोकल लेंथ किस में, पॉजिटिव में। फिर क्वेश्चन क्या चीज़ कह रखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए लेंस से, यानी यू चाहिए आपको। ठीक है ना। इफ द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर, जो इमेज मिलेगा वो आपको 75 सेंटीमीटर अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज आपको इस तरफ मिल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का आपको नेचर भी चाहिए, सब बता दूंगा नटूरे फुटूरे। पहले तो u निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/v की वैल्यू ये आपको दिया हुआ है, और चूंकि इधर बन रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज, सो प्लस में लेंगे। u आपको निकालना है, इधर ले आए माइनस 75 एंड 25 का जो एलसीएम होगा बेटा 75 होगा। 1 माइनस 25 3 जा, u इज इक्वल टू 75 अपान 2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको देखें तो 37.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखेंगे 37.5, तभी माइनस आया हुआ है। नेचर पूछ रखा है ऑब्जेक्ट का, मतलब इमेज का नेचर पूछ रखा है, इमेज कैसा होगा। तो पहले आप देख लें I/O इज इक्वल टू V/U। V जो है, जो आया आपका दिया हुआ है V यहीं कहीं 75 सेंटीमीटर, तो इमेज इसी तरफ बन रहा है तो प्लस में होगा, लेकिन U जो है आपका वो माइनस में आया है। जो I आएगा ये कट कर देने पर 2, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की 2 टाइम्स होगी। इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, 2 गुना बड़ा होगा, ठीक है ना। और चूंकि माइनस में आया है, इसका मतलब इमेज कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। लार्ज तो रहेगा लेकिन इन्वर्टेड रहेगा और रियल रहेगा। कैसे आपने जाना सर, इस तरफ सारी इमेज रियल बनती हैं, इस तरफ केवल एक पोजीशन पे इमेज इधर बनती है, इधर ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन रियल होती है, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। ए कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस का सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर क्या चीज़ कह रखा क्वेश्चन में, कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस। कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है ना। शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 60 सेंटीमीटर। इमेज एट 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ इमेज मिले। ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर मिले 60 सेंटीमीटर पर।
इमेज की जो डिस्टेंस है लेंस से, इमेज इधर मिलेगी 60 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। फिर क्या चीज़ कह रखा है क्वेश्चन, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इन दिस केस मैग्निफिकेशन चाहिए आई, ठीक है ना, आई अपान ओ एम, ये आपको चाहिए, या v अपान यू भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको u ही नहीं पता है, v तो पता है, u निकाल लेते हैं लेंस के फार्मूले से, f v इधर होगा, इधर ही इमेज मिलेगी तो v पॉजिटिव में, u आपको निकालना है, इधर ले आइए 1/60 सेंटीमीटर, तुम उधर जाओ, सिक्सटी 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 1 - 2 माइनस कितना आ जाएगा, सॉल्व करके इसको -60 आ जाएगा, u माइनस कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। है तो बहुत इजी क्वेश्चन सारा। क्वेश्चन नंबर 8, अभी इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। m = I अपान O एंड v अपान u होता है। v आपको दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर, भाई v 60 दिया था और u आपका आ गया -60, -1 आ जाएगा, यानी इमेज रियल रहेगा, क्योंकि इस तरफ की सारी इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड रहेगा। और आपको बता दूं I अपान O इक्वल रहेगा, m बराबर I अपान O इक्वल रहेगा, साइज सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9 सेइंग, एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर tall इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, आगे कन्वेक्स लेंस है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस। फिर क्या कह रखा क्वेश्चन में, क्या रखा, इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज फॉर्म्स ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका जो इमेज बन रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, वो भी स्क्रीन पर बन रहा है। इमेज अगर स्क्रीन पर बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज रियल है। रियल होने का मतलब क्या है, स्क्रीन पर रियल इमेज मिल सकती है कि इमेज इस तरफ बन रहा है, तो इस तरफ बनने का मतलब उल्टा बनेगा, क्योंकि इस तरफ की सारी इमेज उल्टी है इधर की, क्योंकि स्क्रीन पर मिल रही थी इसलिए रियल है, यानी हमको इसको आई को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में, उल्टा है। उसके बाद कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कह रखा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है ना। और ये नहीं एक चीज़ और देखें 9 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये देखो 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज की साइज 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन फिर से संशोधन कर लीजिए क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट की लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज, 20 सेंटीमीटर लंबा इमेज बन रखा है, ठीक है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और जो इमेज बन रखा है बेटा, जो इमेज बन रखा है, ठीक है ना, इमेज जो बन रखा है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रहा है, लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी आपको वी भी दे रखा है, वो भी 10 सेंटीमीटर, चूँकि इस तरफ बन रहा है लाइट के डायरेक्शन में, तो फिर पॉजिटिव मिलना पड़ेगा। आपसे जो चीज़ पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, फोकल लेंथ पूछ रखा है, एफ चाहिए, तो निकल जाएगा कैसे, 1/f = 1/v - 1/u। सर प्रॉब्लम है हमारे पास v तो है लेकिन हमारे पास u नहीं है, तो u नहीं है तो क्या हुआ, निकल जाएगा u, कैसे, I अपान O = v अपान u होता है, निकल जाएगा। I कितना दे रखा है, O कितना दे रखा है, v कितना दे रखा है, यही कहीं था 10 सेंटीमीटर, u निकल जाएगा आप, ठीक है, बहुत इजीली निकल जाएगा, एक 0 से एक 0 काट दो, u आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, वो भी किस में, माइनस में आ जाएगा, बहुत इजीली आया है, बड़ी बात नहीं है, रख दीजिए। अब फोकल लेंथ निकलना बड़ी बात नहीं, v = 10 सेंटीमीटर, u = कितना आएगा, माइनस में ही आएगा, टेन और 25 का एलसीएम कितना होता है, पूरी दुनिया जानते हैं 10 और 25 का एलसीएम 50 होता है, 10 5 जा माइनस माइनस प्लस,
कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 50/7 सेंटीमीटर, 50 बटे कितना 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसका आंसर लाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 7 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, वो भी पॉजिटिव, हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है। 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर पर, तो वो भी माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में इधर है। कह रखा है कि ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और हमेशा पॉजिटिव में होता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज, पोजीशन, नेचर, साइज, सब कुछ, वो भी किसका, इमेज का, और सबको पता है ये बात बेहतर तरीके से, सब निकल जाएगा। पहले तो पोजीशन निकालते हैं, यानी वी, एफ दिया हुआ है, वी, यू, इधर ले आइए, माइनस माइनस प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, 12 और 20, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा इन कैल्शियम। 12 5 चा एंड 3 वी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, वी इज इक्वल टू 30, चूँकि इमेज इधर ही बनेगा, और पॉजिटिव आने का मतलब है इमेज इधर ही बनेगा। ठीक है, आप ये तो हो गया, पोजीशन निकल गया। नेचर चाहिए तो पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लो, v अपान यू इज इक्वल टू आई अपान ओ। ठीक, v कितना आया 30 सेंटीमीटर, u कितना था 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। ठीक, इज इक्वल टू आई अपान ओ, m इज इक्वल टू आ गया 3/2 इज इक्वल टू आई अपान ओ, वो भी किस में आया, u माइनस में होता है, u माइनस में, तो माइनस में आने का मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन माइनस में आने का मतलब क्या है, इमेज रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड है। ठीक है ना, और बड़ा है, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है 3/2, आई अपान ओ इज इक्वल टू 3/2। आई आपको बताना है, ओ आपको दिया है 3 सेंटीमीटर एंड 3/2। आई इज इक्वल टू, चाहो तो तुम माइनस लगाए रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 3 जा 9/2। इमेज की साइज 4.5 सेंटीमीटर होगी। माइनस में आने का मतलब इमेज उल्टा है, माइनस में आने का मतलब इमेज कैसा है, उल्टा है। बहुत ये सब टफ नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 10, आ गया 10 11। क्या कह रखा है, ध्यान दीजिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दें। ठीक है ना, फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, वो भी कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कन्वर्जिंग का मतलब कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें मतलब यू चाहता है आपसे। ठीक है ना, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे रखा है इसका 20 सेंटीमीटर, सो एज टू ऑब्टेन ए रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2। आपको रियल इमेज चाहिए, रियल इमेज चाहिए, तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन 2 वो भी माइनस में होगा, और सबको पता है m इज इक्वल टू आई अपान ओ वी अपान यू। यही आपको दे रखा है, m बराबर रखते हैं माइनस कितना 2,
v अपॉन u, v इज इक्वल टू -2u। जो सवाल ने दिया वो हमने रख दिया। अब आ जाइए फार्मूले पे। इसी फार्मूले पे आंसर आएगा। v की वैल्यू आपने निकाला है -2u, 1/u, -2u, u का एलसीएम 2u, -1, -2, -3/2u, पलट दीजिए, 2u/3। हाँ, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, -2u/3, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए। क्वेश्चन का आंसर तो यही होना चाहिए, बाकी भगवान जाने। आ गया क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। An object 3 centimeter high is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens। कोई concave lens है, concave lens। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं? 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट की साइज दे रखा है 3 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और सबको पता है कॉन्केव का फोकल लेंथ किस में होता है? माइनस में होता है। वो भी 20 नहीं दे रखा, 15 सेंटीमीटर दे रखा है माइनस में। The image is formed at a distance of 10 सेंटीमीटर। Image is formed at a distance of 10 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रखा है वो 10 सेंटीमीटर पर, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, सॉरी कनकेव लेंस जो होता है, इमेज इधर ही बनता है, हमेशा इधर ही बनता है, तो वी भी किस में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। फिर क्या कह रखा है भैया? कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ पूछ रखा है भैया, फोकल लेंथ पूछ रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा फोकल लेंथ। है फोकल लेंथ हद है, फोकल लेंथ तो दिया है। कल एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? एक्चुअल में हमने क्वेश्चन को ही कंफ्यूज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और 12 नंबर क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा। क्या है? फिर से सुनिए। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये भी सही है। कह रहा है द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ओहो, गड़बड़ हो गया। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये इमेज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये भी सही है। फिर क्या कह रखा है ये देखो, कह रखा है कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करें? डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये पूछ रखा है। यू चाहिए उसको, ये निकालो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इधर ले आओ। 1/u, v मतलब इधर u इधर ले आए, 1/v माइनस 1/f। 1/v माइनस 10 सेंटीमीटर, f माइनस 15 सेंटीमीटर। एलसीएम इन दोनों का कितना होगा? 30, -3 + 2, u इज इक्वल टू -30। u -30 आएगा, यानी हम लोग को इधर जो रखना है -30 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। ये आ गया 12, ये आ गया। फिर क्या कह रखा है? माइनस का मतलब बाएं तरफ होता है, लेफ्ट साइड। कह रखा है साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। मैं आपको बता दूं साइज बतानी है, I/O इज इक्वल टू V/U। V -10 सेंटीमीटर, U -30 सेंटीमीटर। तो जो I आया, I जो आया, O को इधर भेज दो, 1/3। O 3 सेंटीमीटर, 1/3। 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और चूंकि आवर्धन जो आया है यहाँ से, वो कैसा आया है? पॉजिटिव आया है, यानी इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा, और ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रहेगा। सारा चीज़ें आपके कहाँ आ गया? सामने आ गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रखा वो देखें। एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर टाल, ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस की बात कर रखा है। फिर इट्स 30 सेंटीमीटर टाल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसकी जो इमेज बन रखी है बेटा वो 30 सेंटीमीटर लेंथ की, और वो स्क्रीन पर बन रही है। स्क्रीन पर बनने का मतलब रियल है इमेज, और रियल जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, कह रखा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब कि लेंस से इमेज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। और रियल इमेज बनने का मतलब हमेशा इमेज इस तरफ बनेगा और इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा रहेगा, डेफिनेटली, नो डाउट इसमें, ठीक है ना। फोकल लेंथ बतानी है, फोकल लेंथ बतानी है, बहुत सिंपल है, फोकल लेंथ बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 30 तो है, हाँ। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, v तो पता है, u नहीं पता है। u पता लग जाएगा यहाँ से, m इज इक्वल टू I/O v/u, I/O, I इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इसलिए इसको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। O 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है। V 10 सेंटीमीटर, U आपको पता करना है, हो गया। अब उसके बाद U चाहिए आपको 20/3 नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर, माइनस में आना भी चाहिए, ऑब्जेक्ट इधर रखा रहता है हमेशा। अब आपको फोकल लेंथ चाहिए, फर्स्ट से आ जाइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। V 10 सेंटीमीटर माइनस 1/u, u माइनस u की वैल्यू -20/3 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 20 सेंटीमीटर। फोर सेंटीमीटर आ रहा है, पता नहीं सही है गलत है, मुझे खुद इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है फर्जी चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 13। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है ये, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ठीक है ना। अब मुझसे गलती कहाँ हुई है ये भगवान जानेगा, 1 मिनट रुक करके इसको देखना पड़ेगा कि सर आपसे गलती कहाँ हुई है, ठीक। देखिए I/O v/u, ठीक है, v/u, v 10 सेंटीमीटर अपॉन u, ठीक। अब ये भी सही है सर, रख दिया, u इज इक्वल टू 20/3। अब जब यहाँ रखा 1/v माइनस 1/u, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और अगर प्लस हो गया तो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रखा है, 40 नंबर। एन ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर टाल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल है, ठीक। फिर कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर टाल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज की साइज दे रखा है 10 सेंटीमीटर माइनस में, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर बन रखा है तो रियल इमेज है, स्क्रीन पर अगर कोई इमेज बन रहा है तो रियल ही होगा, और वो जो स्क्रीन का डिस्टेंस होगा, तो चूंकि स्क्रीन पर इमेज बन रहा है तो इमेज का भी डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर दे रखा कितना, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, V 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कह रहा कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो सबसे पहले आपको पता, बिल्कुल इसी तरीके होगा, आपको पता है I/O इज इक्वल टू v/u, सबको पता है, I/O 30 सेंटीमीटर हो गया, सही है। V 15 सेंटीमीटर, U आपको निकालना पड़ेगा, कट गया, U इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर, 15 या 45 -45 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ निकालना है, फार्मूला लगा दीजिए,
कुछ कुछ सवाल बहुत सिंपल होता है। 1/v 15 सेंटीमीटर, u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 15 45 का एलसीएम 50 45 3 + 1 45/4। f इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 11.25 सेंटीमीटर आ गया। 11 पॉइंट कितना 25 करेक्ट आया है, एकदम करेक्ट आया है। ठीक है। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। हाँ, प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड रियल इमेज, दोनों बना लेता है। इज दिस ए करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट है क्या? ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है। वर्चुअल और रियल दोनों इमेज कन्वेक्स लेंस बनाता है। करेक्ट है। इफ यस वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन एज फॉर ऑब्टेन दी इमेज। कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं भैया? सुन लीजिए, अगर आपको रियल चाहिए तो आप इमेज को, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेकर कहीं भी रखिए, फोकस तक, इनके बीच कहीं भी रखेंगे इमेज हमेशा रियल। लेकिन अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया तब जो इमेज मिलेगा वो इधर ही मिलेगा, लेकिन कैसा रहेगा? वर्चुअल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है। u 18, माइनस में रखना पड़ेगा u, सबको पता है। 1/v इज इक्वल टू, ये तो अपनी जगह पर है, इसको इधर ले आओ, माइनस माइनस प्लस इधर आकर माइनस। 12 और 18 का कितना होता है? 36। ठीक है ना। 12 3 जा 8, 18 2 जा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। इमेज इधर ही बनना है, पक्की बात है, चूँकि पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब लेफ्ट साइड, मतलब राइट साइड। नेचर मतलब पोजीशन हो गया, अभी नेचर चाहिए और साइड चाहिए, तो सब निकल जाएगा। मैग्नीफिकेशन निकाल लो। v 36, u -18 सेंटीमीटर। I/O भी होता है, लेकिन इतने से काम बन जाएगा। मैग्नीफिकेशन के माइनस आने का मतलब है इमेज कैसा है? रियल है। साइज निकाल दो इमेज की। I/O इज इक्वल टू -2। I निकालना है O 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होगी साइज, 10 × 20, और वो भी निगेटिव आने का मतलब इमेज इन्वर्टेड होगा। इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है। क्या रखा है? द पावर ऑफ ए लेंस इज +5 डायोप्टर। +5 डायोप्टर, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब समझते हैं? 1/f होता है। +5 डायोप्टर का मतलब होता है 1/मीटर। हो गया 1/f। f को इधर ले आओ, इधर मीटर को इधर ले जाओ, और 5 को नीचे ले आओ। और मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन 5। इसका मतलब समझ गए? 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। और पॉजिटिव होने का मतलब बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की। कह रहा व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। नेचर पता लग गया, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ पता लग गया। कह रहा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। कितने डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखें, यानी यू चाहता है आपसे। सो एज टू गेट इट्स इन्वर्टेड इमेज, इसका इन्वर्टेड इमेज के लिए
फॉर इन्वर्टेड इमेज, और कह रखा है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई जो है ओ के इक्वल है। तो भैया सबसे बड़ी चीज है एम निकाल लो, आई अपान क्या होता है, ओ होता है। और रियल इमेज चाहिए तो फिर मतलब इन्वर्टेड इमेज चाहिए, अब आप समझ गए रियल ही रहेगा इन्वर्टेड इमेज, तो फिर यम बराबर और आई इज इक्वल टू हो तो -1 रहेगा। ठीक, सबको पता है कैसे, बदतमीज़ हो ही तो मैं क्या करूं, आई इन्वर्टेड है तो यक्स रख दें, अगर ऑब्जेक्ट की साइज़ को यक्स मान लें तो इमेज की साइज़ को भी यक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है दोनों सेम साइज़ है, और इन्वर्टेड है तो आई को माइनस में ओ को प्लस में, धस लो, हो गया। अब m इज इक्वल टू वी अपान यू होता है -1, v इज इक्वल टू -u, आपसे यही u पूछ रखा है, अब निकाल दीजिए फार्मूला लगाकर। f इज इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, v आ गया आपका -u और एक -u पहले से है, 1/20 सेंटीमीटर -2 अपान u -40 सेंटीमीटर। समझ के करेक्ट आया है क्वेश्चन 17। कितना नंबर क्वेश्चन था, 17, हो तो गया -40 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रखा है, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर का, उसको 50 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, ठीक है ना, वो भी कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की। आगे देखिए क्या कह रखा है इसमें, कह रहा है आप फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ भी दे रखा है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है। At what distance from the lens should be screen be placed in order to obtain sharp image of the object। कुल मिलाकर बात यह है कि मैं स्क्रीन को कहाँ रखूँ। अब स्क्रीन रखने का मतलब इमेज रियल मिलेगा, कितने डिस्टेंस पर रखूँ, यानी आपसे वी चाहता है कितने डिस्टेंस पर रखूँ कि इसी स्क्रीन पर इमेज मिल जाए, ठीक है, यानी आपसे वी चाहता है। कितना आसान है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, f आपको दे रखा है, u आपके सामने है -50 सेंटीमीटर, इधर ले आओगे माइनस माइनस प्लस पहले ही, इधर आके माइनस हो जाएगा सेंटीमीटर। सबको पता है 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 150, 3 5 15 माइनस 5 3 15, v इज इक्वल टू -75 सेंटीमीटर, सॉरी +75 सेंटीमीटर, प्लस आएगा मतलब इसी तरफ रहेगा, तो +75 आ ही गया एक पार्ट क्वेश्चन का। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये आइए मैं नेचर एंड साइज निकलवा देता हूँ, नेचर एंड साइज। तो भैया एक बात तो पक्की ही है कि साइज जो होगा वो आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू पर डिपेंड करता है। ओ की वैल्यू आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, वी आप निकाले 75, यू आपको पता है कितना -50 सेंटीमीटर, कट जाएगा 25 दूना 50, 25 तिया 75, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 कट गया। आई इज इक्वल टू आया 3 तिरिक्का कितना 9 सेंटीमीटर, वो भी क्या माइनस में, माइनस का मतलब क्यों माइनस लगा था ना, माइनस क्यों आया, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है तो इसीलिए माइनस आया है, ठीक है। 20 क्या कह रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर रख रहे हैं, इधर ही रखा जाएगा तो माइनस में लिया जाएगा। फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस में होता है। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, कुल मिलाकर के सब बता देता हूँ।
आप पहले v बताएं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u -30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस फिर से 30 50 30 15 2 जा 30, v इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो मर जाओ, धंस जाओ। -10 का मतलब इमेज इधर ही बनेगा, इधर ही, ठीक है ना। अब एक काम करो, मैग्निफिकेशन बता दो। ठीक आ जाएगा। v कहाँ आया, -10, u -30, ठीक। i जो आया कट जाएगा, वो इधर चला जाएगा। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की 1/3 होगी, 1/3 होगा, 1/3 होगा, ठीक है। इमेज छोटा होगा, और चूंकि पॉजिटिव में आया है इसका मतलब इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और उधर ही होगा जिधर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। An object is placed at a distance of 15 centimeter. An object is placed at a distance of 15 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter. बातें convex lens की। ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये भी सही है। लिस्ट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अखंड बदतमीजी है, अखंड बदतमीजी, ठीक है ना। इतना सवाल, तो ये सब सवाल क्या करने के लिए देता है। मेरा तो मन कहता है कि मैं लगवाऊँ ही ना न्यूमेरिकल इस क्लास के 10th के। चलो सबसे पहले v बताते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सच में 10th क्लास का न्यूमेरिकल क्या लगवाऊँ, v निकालना है, u -15 सेंटीमीटर। इधर ले आओ माइनस माइनस प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिफ्टी 20 कितना हो जाएगा, 30 ना 60। 12 3 होता है और 15 चौको होता है। मतलब सॉल्व करने पर -60 आएगा। अब -60 आएगा, करेक्ट आया है। चूंकि देखो जो ऑब्जेक्ट रखा है, देखो कहाँ रखा है, वो फोकस और ऑप्टिकल के बीच में। चूंकि फोकस तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 20, और ऑब्जेक्ट 15 पे रखा है, यानी यही कहीं रखा है ये। मतलब फोकस और ऑप्टिकल के बीच में आप देख लीजिए, फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट 15 पे रख दिया गया है। इसका मतलब सही आया है, इमेज इधर ही बनेगा। तो माइनस में आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल सही है। और 1-2% नहीं सही है, 100% सही है। क्वेश्चन नंबर है कितना ये, हाँ करेक्ट आया है एकदम। अब आप जान लीजिए इमेज कैसा हुआ। पहली बात तो सब कुछ देख लीजिए आप, जिस तरीके से इस क्वेश्चन को किए थे ना, सब कुछ बताने वाला, वैसे इसमें भी सब कुछ बता दीजिए। एक काम करिए, एक तो इधर ही बनेगा इमेज, दूसरा अगर मैग्नीफिकेशन निकालें तो v/u, v -60 और u -15, 4 आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन 4 आया प्लस में, यानी वर्चुअल इमेज है। चूँकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव तभी होता है जब वर्चुअल इमेज हो, ठीक है ना। और ये भी देख लीजिए कि साइज़ कितनी है, ये भी बता दे रहा हूँ। देख लीजिए I/O इज इक्वल टू 4, I इज इक्वल टू 4O, ऑब्जेक्ट का 4 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है ना, समझ के।
25। क्या है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई ए लेंस इज मैग्निफिकेशन -1। कोई लेंस है, उसका मैग्निफिकेशन -1 है। अब जाहिर सी बात है -1 मैग्निफिकेशन केवल एक ही लेंस पर हो सकता है, कन्वेक्स पर। कॉनकेव पर पॉसिबल नहीं, चूंकि वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, उसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, कह रखा है कि आगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर। कह रखा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी u एंड v, ये जो दे रखा है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा। मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल कह रहा है आपका। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सबसे पहली चीज फोकल लेंथ पूछ रखा है, f, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो सबको पता है मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -1। अब मैग्निफिकेशन -1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, बहुत जाहिर सी बात है कि सर जो m इज इक्वल टू v अपान u भी होता है, इसका मतलब v इज इक्वल टू -u। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि रियल इमेज बनेगा, बाकी माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो v इज इक्वल टू यू हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में। केवल उठाओ, यहाँ रखो, v इज इक्वल टू यू, मतलब u तो u है, ये v इज इक्वल टू यू, 2u, u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 है। अब समझदार बनिए, ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है तो -30, इमेज इधर बनती है तो +30, जाहिर सी बात है। आगे क्या कह रखा है? अब भैया क्वेश्चन है ये सब, मैं कुछ नहीं कह रखा हूँ। तो सबसे पहले क्या कह रखा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। भैया ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आइए निकलवा देते हैं, फोकल लेंथ भी निकलवा देते हैं। v 30 सेंटीमीटर, u वो भी 30 सेंटीमीटर, लेकिन u को माइनस में लेना पड़ेगा। 2/30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो गया। f 15 सेंटीमीटर आ तो गया। अब और क्या आगे क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 25 थे, 25। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है? कह रखा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेंस। अगर ऑब्जेक्ट को लेंस की ओर 20 सेंटीमीटर मूव कर दें, मतलब ये समझिएगा, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? 30 सेंटीमीटर पर। पहले ऑब्जेक्ट 30 पर था, अब इसको 20 सेंटीमीटर लेंस की ओर और ढकेल दें, लेंस को और ढकेल दिया, वो भी 20 सेंटीमीटर। यानी अब जो u रह गया नया वाला, वो आया 10 सेंटीमीटर। चूँकि पहले 30 था, 20 और धकेल दिया, 10 सेंटीमीटर आया। अब आपसे इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रखा है। अब आपसे किसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रखा है कि इमेज कहाँ बनेगा? तो नया इमेज भी निकाल देंगे। u डैश वाला लो, f आपके आँख के सामने है 15 सेंटीमीटर, 1/v आपसे पूछ रखा है नया वाला। u डैश आपको दे ही रखा है 10 सेंटीमीटर, माइनस भी देना पड़ेगा चूँकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रहता है। इतना सवालिया इजी कर देता है, मेरा मन नहीं कहता 10th का न्यूमेरिकल लगवाने का। माइनस माइनस प्लस इधर आके फिर से माइनस हो जाएगा। समझ गए? आइए 1/v, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, सबको पता है। 15 2 जा -10, 3 जा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, -30। यानी कि इस बार जो इमेज बनेगी, अब आप समझ लीजिए यही, ये मतलब यही सोचने की बात है। क्वेश्चन नंबर कितना ये? 25। हाँ, अब आप देख लीजिए, कह रखा है अब की बार कैसे जाने सर ये सही है? मैं बता दे रहा हूँ कैसे जाने हम सही है। भैया ये देखो कि फोकल लेंथ कितना आ गया? 15 आ गया। अब फोकल लेंथ 15 होने का मतलब कि ये, यानी जो ऑब्जेक्ट पुट किया गया वो F और O के कहाँ? बीच में। तो जो इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट को लेंस में
एफ और ओ के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज इधर ही बन जाता है, इधर ही जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो भी वर्चुअल बनता है। और इधर बनने का मतलब वी किस में आना, माइनस में आना, यानी सही है। क्या कह रखा है ये देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है 5 सेंटीमीटर, कह रखा है कि इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और बातें कन्वेक्स लेंस की, इसलिए प्लस में। आगे क्या कह रखा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, यू 20 सेंटीमीटर, माइनस में हमेशा लेना पड़ता है, यू तो इधर ही हमेशा माइनस में। डिटरमाइन द पोजीशन नेचर साइज ऑफ द इमेज, सब कुछ बताना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले वी निकालते हैं, पोजीशन। एफ वी निकालना है, यू माइनस माइनस प्लस, इधर आके माइनस, v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, नो डाउट सही है भैया, सही है, मैं जानता हूँ ना 27 नंबर। गड़बड़ है, मुझसे क्या गलती हो गई, फिर से देख लें क्वेश्चन नंबर 27। अरे देखो सर, मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस है, आई एम सो सॉरी, मैंने कन्वेक्स ले लिया है, और लेंस कैसा है, कनकेव है, लेकिन अब कन्वेक्स कर दिया तो कन्वेक्स ही रहने दो, मैं फिर से कर देता हूँ, फॉर कनकेव लेंस, यही चीज़ है कनकेव लेंस है, वो 5 सेंटीमीटर ही है कनकेव लेंस ये वाला, लेकिन एफ माइनस में लेना पड़ेगा। यू ये तो माइनस में हमेशा रहता है। वी निकालो पहले, एफ -10, यू -20, ये निकालना -1/10 है, ये माइनस माइनस प्लस इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 20 10 का कितना हो जाएगा, 20 -2 -1, 20 अपान अरे यार वही यार पलट के 20/-3 सेंटीमीटर। माइनस में इसलिए चूंकि कनकेव लेंस से हमेशा इधर ही बनता है इमेज, ठीक है ना, सबको पता है, ऑब्जेक्ट की ओर ही बनता है। आगे क्या क्वेश्चन है, सब कुछ बताना है, नेचर बता दो भैया, सबको पता है कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और अब चाहो तो मैग्नीफिकेशन बता दो, ये भी पता लग जाएगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है। वी कितना है, यू कितना था, 20 ही था। हाँ यार, तो m बराबर आ गया 1/3, पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल होगा। अब अगर आप चाहें तो I/O इज इक्वल टू 1/3, ओ इधर 5 है, उधर फिर तो 5/3 सेंटीमीटर, प्लस में आना भी चाहिए क्योंकि इमेज सीधा बनेगा। तो सब कुछ आ गया, कुछ बचा है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन, the image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a spherical lens is formed on a screen placed on the other side of the lens at a distance of 60 centimeter from the optical center of the lens। क्वेश्चन समझिए, एक लेंस है और इस लेंस से, ठीक है, इस लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक कैंडल रखा हुआ है। इसका जो इमेज मिल रखा है, इमेज जो इसका मिल रहा है यहाँ से लेंस से, वो एक स्क्रीन पर मिल रहा है। तो स्क्रीन पर मिलने का मतलब रियल होगा,
और इन्वर्टेड भी होगा, और वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मिल रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। डेफिनेटली रियल इमेज ही मिलेगा स्क्रीन पर, और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड इमेज केवल और सिर्फ केवल किससे मिल सकता है? कॉन्वेक्स लेंस से। चलो ये तो हो गया। फिर क्या क्या रखा है? कैलकुलेट द फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ बताना है। ये बहुत सिंपल है, कितना आसानी से सब निकल जाता है। u -30, u को तो माइनस में देना पड़ेगा ना बेटे। 60 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। सेंटीमीटर। सही है। कह रहा है द हाइट ऑफ फ्लेम इज 3 सेंटीमीटर। आई आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपसे ओ आपको दे रखा 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ फ्लेम की साइज दे रखा है, ऑब्जेक्ट की साइज 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज पूछ रखा है, नहीं आई पूछ रखा है आपसे। सबको पता है I/O = V/U। V दिया है, U -30 सेंटीमीटर, -2 आया। I = -6, 2 3 का माइनस में आने का मतलब आप समझते ही हैं, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलिए